Hello बच्चों, let's see this question. The question says summation r is equal to 0 to infinite tan inverse r into r plus 1 factorial divided by r plus 1 plus r plus 1 factorial whole square is equal to। तो यहाँ पे इस सीरीज को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का की कॉन्सेप्ट यूज होगा और की कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट इज इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो ये हो जाता है tan इनवर्स देन x माइनस y देन 1 प्लस एक्स वाई। गिवन सीरीज है बेसिकली, इक्वेशन तो नहीं है यहाँ पे। सो r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हो गया tan इनवर्स एंड दिस इज r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस 1 प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब इसमें जो न्यूमरेटर वाला टर्म है इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखेंगे। दिस विल बी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स, और यहाँ पे जो ये स्मॉल r है इसको मैं r प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ एज r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये तो वैसे ही रहेगा, और उसके साथ जो r है उसको मैं चेंज करके लिख रहा हूँ r प्लस 1 माइनस 1। तो चाहे तो 1 और माइनस 1 कैंसिल कर दें तो सेम चीज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डिनोमिनेटर में एज यूजुअल जो भी है वैसे ही रहने देते हैं, r प्लस 1 प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स एंड दिस विल बी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को अलग अलग लिख सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसको वैसे ही एज यूजुअल रहने देंगे, r प्लस 1 प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। नाउ r प्लस 1 अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम अगर r प्लस 1 से डिवाइड कर दें बेसिकली, तो क्या फर्क पड़ेगा एक बार चेक करते हैं। r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स, यहाँ पे r प्लस 1 डिवाइड होने से गायब हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, r प्लस 1 फैक्टोरियल बचा, एंड माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल में अगर हम चाहें तो r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और r प्लस 1 अगर कैंसिल हो गया डिवाइड करने पे तो ये r फैक्टोरियल बचेगा सिर्फ। यहाँ r प्लस 1 को अगर हम r प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, एंड यहाँ बच जाएगा r फैक्टोरियल अगेन r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये ओवरऑल हमारे पास इस तरीके से बन गया। अगर हम की कॉन्सेप्ट का राइट हैंड साइड देखें तो कुछ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा दिख रहा है, उसका मतलब मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ r फैक्टोरियल। तो अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, लेट्स डू दैट। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, हमारे पास आ चुका है टर्म tan इनवर्स r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ r फैक्टोरियल। तो सबसे पहले इसमें हमें सीक्वेंस के हिसाब से 0 पुट करना है, तो ये टर्म बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 फैक्टोरियल, ये r इज इक्वल टू 0 पे आ गया। फिर पुट करेंगे r इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 फैक्टोरियल। फिर r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 फैक्टोरियल। तो ये इस तरीके से ये सीरीज चलता जाएगा फॉर r इज इक्वल टू 3 एज यूजुअल, फिर r इज इक्वल टू 4 ऐसे करके। अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ टर्म्स यहाँ कैंसिल होंगे, ये tan इनवर्स 1 इस tan इनवर्स 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, फिर यहाँ का tan इनवर्स 2 इस tan इनवर्स 2 से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हर एक टर्म में अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म नेक्स्ट वाले टर्म के सेकेंड टर्म से कैंसिल होता जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर इस लाइन को देखें r इज इक्वल टू 0 में, तो फर्स्ट टर्म r इज इक्वल टू 1 वाले सेकेंड टर्म से कैंसिल हो गया, फिर r इज इक्वल टू 1 का फर्स्ट टर्म r इज इक्वल टू 2 के सेकेंड टर्म से कैंसिल होता जा रहा है। इसका मतलब ये वाला टर्म यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। और
यानी कि फर्स्ट टर्म का सेकेंड, फर्स्ट जो लाइन यहाँ पे लिखा गया है उसका सेकेंड टर्म बच रहा है। और ऐसे करते करते जब हम लोग r इज इक्वल टू या r टेंडिंग टू इनफाइनाइट तक जाएंगे तो उस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन जो बनेगा दैट विल बी tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r फैक्टोरियल। तो अगर हम ध्यान से पैटर्न को देखें तो हमेशा सेकेंड वाला कैंसिल होता जा रहा है, ठीक है जी, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये भी कैंसिल होगा लास्ट में, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म बच जाएगा। जो लास्ट टर्म होगा r टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे अगर हम एज्यूम करें लिमिट यूज करके, बिकॉज इनफाइनाइट को डिफाइन तो कर नहीं सकते तो इसलिए लिमिट लाना पड़ेगा पिक्चर में। सो अगर हम लिमिट का यूज करें और हम ये बोलें दैट दिस इज एक्चुअली लिमिट r टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो उसमें ये टर्म्स आएंगे तो यहाँ से ये वाला टर्म बचेगा और स्टार्टिंग से ये tan इनवर्स 0 फैक्टोरियल बचेगा। तो सिर्फ हमें अब यही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज लिमिट r टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हमारे पास बच गया था tan इनवर्स r प्लस 1 एंड माइनस tan इनवर्स 0 फैक्टोरियल था, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो ये वैल्यू बच गया। तो इनफाइनाइट अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो इनफाइनाइट जब भी आता है tan इनवर्स के बाद दैट इज पाई बाई 2 एंड दिस इज एक्चुअली पाई बाई 4। सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये हमारा अगेन वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।